तो देखा आपने कैसे भारतीय संस्कृति और आर्मेनिया की संस्कृति का मिलन होता देखा गया इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं और बात आज के दौर की करते हैं। दर्शकों, कंपटीशन का दौर है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में बचपन से लेकर 55 तक कई बार परीक्षाएं देनी होती हैं और इन परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। जब इंटरव्यू की बात की जाती है तो एक सामान्य विद्यार्थी की अगर बात करें तो स्कूल में एडमिशन के लिए इंटरव्यू, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जॉब के पहले दिया जाने वाला इंटरव्यू। इस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, साक्षात्कार के समय किन गलतियों को अवॉइड करें, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक विशेष मेहमान। प्लीज़ वेलकम श्री नीरज नंदा हु इज़ अ पर्सनालिटी कोच। बहुत बहुत स्वागत नीरज जी आपका कार्यक्रम। गुड इवनिंग। नमस्कार मयंक जी, वेरी गुड इवनिंग। इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू। नीरज जी, बातचीत की शुरुआत करें। अगर इंटरव्यू जैसे कि हमने अभी उल्लेख किया, प्राइमरीली प्राथमिक तौर पर क्या प्रिपरेशन एक कैंडिडेट ने करनी चाहिए व्हाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू? इसमें मयंक जी ऐसा है कि पहले हम ये समझ लें कि इंटरव्यू का मतलब क्या है। जी। इंटरव्यू एक ऐसा वर्ड है जिसमें ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। हाँ जी। इसका मतलब होता है सी थ्रू। तो इंटरव्यू में जब भी कोई किसी से जाकर किसी का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो एक चीज़ समझ लें कि वो आपको इंटरनली पहचानना चाह रहे हैं। ऊपर से तो जो भी आपका एक लुक है, व्हाटएवर यू आर, वो चीज़ तो दिख रहा है, लेकिन आपकी नॉलेज, आपके माइंड में क्या है, आपका सोच का तरीका क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको देने जा रहे हैं जी। उससे रिलेटेड, तो उस चीज़ को इंटरव्यू कहा जाता है। जी। और इंटरव्यू जो है ये बेसिकली दो टाइप्स में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो होता है जहाँ रिक्वायरमेंट होती है बेसिक। हाँ जी। बेसिक में नॉलेज आपकी कैसी है, हाँ जी। आपके अंदर किस टाइप की जनरल एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है आपके एसेंशियल्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट में चीज़ें आती हैं। जी। और ये जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में एंट्री करने से पहले जी। आदमी के अंदर एक घबराहट होती है कि मैं इस इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जी। तो वो सोच का नजरिया लोगों को बदल लेना चाहिए। होता क्या है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, हाँ जी। तो हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट सबसे पहले आता है जी। कि आई डोंट नो वेदर आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। रीजन बीइंग इज कि वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स और इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं वहाँ पर। तो हमारा सोच का थोड़ा सा एक स्ट्रेस सा डेवलप हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप पॉजिटिव रहें। जी। जो भी आपका इंटरव्यू है, जिस भी लाइन का इंटरव्यू है, उसमें आप बिल्कुल पॉजिटिव होके जाएं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इन सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ज्वाइन करने से पहले, उस इंटरव्यू को अटेंड करने से पहले आधा गिलास ठंडा पानी पी लें। जी। तो ये जो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। नर्वस होता है बेशक व्यक्ति, नर्वसनेस nervous डेफिनेटली होता आ है। जाती है उसके अंदर। तो नीरज जी, क्या क्या थॉट्स होने चाहिए? क्योंकि नो डाउट आप जैसा कह रहे हैं, एक सामान्य मानसिकता है कि व्यक्ति जब जाता है इंटरव्यू के लिए, मन में यही चल रहा होता है कि मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। Yes. तो उस वक्त क्या क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, क्या विचार आने चाहिए जिससे कि इंटरव्यू पर कोई वेरी नकारात्मक वेल असर सेड ना मयंक पड़े? जी। इसमें देखिए मेन चीज़ ये है, हम जब जाते हैं ना इंटरव्यू देने, शायद मेरे साथ भी किसी ज़माने में ऐसा होता था। उसमें होता क्या है कि ये हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ, ये हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पर हम इस चीज़ को क्या सोचते हैं कि जब भी हम वहाँ पर जाएं, हम बजाय ये सोचने के हाँ जी। कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम ये सोचें कि हमें कौन सा क्यूबिकल मिलने वाला है, हाँ जी। हाँ जी। हमको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है। एंड व्हेन आई विल बी सिलेक्टेड, और मैं जब उस डिपार्टमेंट या क्यूबिकल में जाऊंगा तो मैं क्या इनोवेशंस कर सकता हूं, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए कुछ नए स्टेप्स ले पाऊंगा। अगर ये पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलेगा, सो वी कैन डू द वंडर्स। जी। सेकंड थिंग इसमें ये आती है कि अगर मुझे ये आया कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा को आप एनालाइज करिए। जी। हो सकता है मैंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर मैंने नॉलेज नहीं ली है, तो आप पहले प्रिपेयर करिए। अगर आपको लगता है कि शायद मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, उसको डेवलप करिए। या मुझे लगता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी इस लेवल के ऊपर आ जाएगी कि अगर उन्होंने कोई टेक्निकल क्वेश्चन कर लिया तो शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ, तो उन टेक्निकलिटीज़ को आप क्लियर करिए पहले। अगर ये चीज़ें हम वर्कआउट करके पहले से जाते हैं और थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिमाग में लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इंटरव्यू क्रैक ना कर पाएं। कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है जी। और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही हमेशा जाएं वहाँ पर। जी। निश्चित तौर पर पहली रिक्वायरमेंट तो कॉन्फिडेंस ही होती है। Yes. आमतौर पर देखा गया है नीरज जी कि जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, आपके हिसाब से पहला एक्शन क्या होना चाहिए? वंडरफुल। देखिए, जो स्कैनिंग होती है ना एक इंसान की, जो मेनली एक स्कैनिंग होती है जब कंटेस्टेंट या कोई इंटरव्यू अंदर घुसता है, जी। उसमें होता यह है कि द मोमेंट यू एंटर इनसाइड, वहीं से ही आपको चेक करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान भी आते हैं तो उसको एंट्री लेवल से ही आप देखते हैं, इजंट इट? जी। तो
तो पहला जो एक टिप है वो ये है कि अगर तो डोर क्लोज है जी, तो एटलीस्ट 3 बार स्लोली आप नॉक करिए डोर को। ठीक है। एक ड्रॉबैक होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधा ओपन किया, मे आई कम इन सर, डोंट डू दैट। हो सकता है वो अपना कुछ डिस्कशन कर रहे हो अंदर। जी, सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप पहले नॉक करके परमिशन लीजिए, जी, और जब आप अंदर एंटर कर गए हैं तो उसके बाद उनको विश करिए। इसमें भी मीन्स बहुत वैराइटीज़ के इंटरव्यूज आते हैं जो मैं आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर सपोज सामने एक ही आपके सामने कोई इंटरव्यू बैठे हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप उसको उनको डायरेक्ट विश करिए, जी, ठीक है, विद अ स्माइल ऑफ कोर्स। और अगर एक पैनल बैठा है जिसमें कुछ मेल फीमेल्स ऐसे लोग बैठे हैं 5-6 लोग, तो उसमें ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, नो। एक ही अटेम्प्ट में आप करिए, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, दोनों तरफ आपका कॉन्टैक्ट सबके साथ बने, एंड देन यू एंटर इनसाइड, एंड देयर शुड बी अ स्माइल ऑन द फेस, दैट इज रिक्वायर्ड। जी, और जो डोर है उसको हमेशा धीरे से क्लोज करें। आजकल तो वैसे डोर स्टॉपर्स वगैरह होते हैं ऊपर, जी, सेल्फ क्लोजर्स लगे होते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो धीरे से उसको क्लोज करें, देन यू मूव फॉरवर्ड। जी, जी। डू यू एडवाइज टू इनिशिएट हैंडशेक विद द इंटरव्यू? इट शुड बी फ्रॉम देयर साइड, ओके, क्योंकि ये कई बार गलती हो जाती यस है। इट्स इट यू नो इट बिकम्स अ बिग ब्लंडर। क्योंकि हो सकता है आप एक नॉर्मल एक एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर जा रहे हैं, जी, सामने जो है मे बी पॉसिबली इंटरव्यू विल बी टेकन बाय समवेयर ऑफ अ हायर लेवल, जी, सो उसमें ये चीज़ डेफिनेटली आती है कि यू शुड नॉट ऑफर फॉर द हैंडशेक। अगर वो करते हैं देन यू शुड डू इट। जी, हैंडशेक में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटरव्यू। तो हैंडशेक के अंदर मेन चीज़ ये होती है कि एक तो आपका हैंडशेक फर्म होना चाहिए, जी, और आपके हैंडशेक में जो ग्रिप है इट शुड बी प्रॉपर। जी, जी। Whenever बॉडी लैंग्वेज पर और भी बात करेंगे नीरज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है दर्शकों। और इस विषय में अगर आपके कोई सवाल है, अगर आप भी कोई टिप्स चाहते हैं, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके जो है हमारे एक्सपर्ट से सीधे बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर से आपको जो है डिस्प्ले किया जा रहा है, 011, दिल्ली का STD कोड ज़रूर लगाइएगा, 23097524। इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे नीरज जी से बात कर सकते हैं। नीरज जी, बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। जी, देखिए इसके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ होती है जो जनरली शायद काफ़ी जो इंटरव्यू देने आते हैं बच्चे उनको मालूम नहीं होता है। हम क्या करते हैं ना, फेस टू फेस बैठते हैं। सपोज आई एम सिटिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू नाउ, जी, तो अभी इस इंटरव्यू में क्या होगा, व्हेन यू आर टेकिंग माय इंटरव्यू, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मैं इंटरव्यू के लेवल तक आ गया हूं, इसका मतलब मेरी नॉलेज तो है कुछ, जी, और मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है। जनरली कभी कभी ऐसा गाइड किया जाता है कि आप जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए, इट शोज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जी, जी, आई एग्री विद दैट, बट ऑन द अदर साइड अगर आप हर चीज आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं जी, और आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर दिए जा रहा हूं, तो बैक ऑफ द माइंड एक ह्यूमन मेंटेलिटी होता है ऐसा जी, कि जो सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो ये सोच सकता है कि यार मैं जितने इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ही इज कीप ऑन रिप्लाइंग, व्हाई नॉट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, Yes. जहां पे ये शायद थोड़ा सा सोचे। हाँ, हाँ, वहां पे ईगो लेवल कभी कभी क्लैश होता है, हाँ जी, और अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो डेफिनेटली आई कैन नॉट बिकम मीन्स आई कैन नॉट कम टू योर लेवल। जी, तो वो जो ईगो क्लैश होता है ना, जी, वो कभी कभी थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। मेनली इट इज कन्वर्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स। जी। यहाँ नीरज जी एक कॉल लेंगे, हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, अनुभव इज कॉलिंग। हाँ जी। अनुभव जी पूछे, अपना प्रश्न पूछें। अनुभव जी, आपको हमारी आवाज आती है तो प्रश्न पूछें। यस सर। आप पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मैं सर अभी तो 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, और सर मेरी प्रॉब्लम ये है सर, मुझको एक डाउट क्लियर करना था कि जैसे सर मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। यूपीएससी की तैयारी में हाँ जी। सर जैसे ये होता है कि जैसे ज्यादातर बच्चों के प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, हाँ जी। फिर मेंस भी क्वालिफाई हो जाते हैं, बट इंटरव्यू लेवल पे जाके वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या हो, और फिर इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जी, और जी। किस तरह 11वीं के विद्यार्थी हैं और अभी से आपसे टिप्स चाह रहे हैं UPSC नीरज जी, क्योंकि यूपीएससी नो डाउट इनका प्रश्न सही है कि कई ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद मेंस भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर चूक हो जाती है। दैट्स ट्रू। देखिए इसके अंदर ऐसा है कि अगर आप यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यूज में जा रहे हैं, जी, डेफिनेटली उसमें जिस पोस्ट के लिए आपने मींस एग्जाम दिया है
वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है आज के ज़माने में सोसाइटी में। हाँ जी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आईएएस ऑफिसर। जी। ठीक है, अब ये आईएएस ऑफिसर का जो पोस्ट है ये अपने आप में बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंटरव्यू पैनल फॉर्म में होता है। जी। पैनल का मतलब ये है कि उसके अंदर कम से कम 5-6 लोग बैठते हैं सामने, उनमें से एक तो ऑब्जर्वर होगा जो आपको ऑब्जर्व करेंगे, उसके अलावा दूसरे जो लोग होते हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर दे आर एक्सपर्ट इन दोस टॉपिक्स एंड दे विल कीप ऑन आस्किंग यू उस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो यह है कि आपका कॉन्फिडेंस होने का बहुत ज़रूरत है, और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने क्लियर किया है यूपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह, उस सब्जेक्ट को पूरा मीन्स कंप्लीटली थॉरो करके जाएं। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है वो भी थॉरो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो ऑन द स्पॉट्स उनके क्वेश्चंस चेंज होते हैं। जी। आपसे सपोज एक टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट टॉपिक है, ऑल ऑफ सडन वो मेनली किसी करंट टॉपिक के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ माइंड देखते हैं वहाँ पर कैसा है, जी। whether you're in a position to take that type of decisions or not। क्योंकि अगर आप किसी सोशल सेक्टर में या किसी भी मीन्स एज ए कलेक्टर अगर आप चले जाते हैं तो आपके पास n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो सब अलग अलग सोशल एरिया से आती हैं। तो आर यू इन ए पोजिशन टू टेक द डिसीजंस प्रॉपरली और नॉट, तो उसमें आपका स्टेबिलिटी ऑफ माइंड देखा जाता है, जी। आपका ओवरऑल नॉलेज देखा जाता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखा जाता है। वहाँ पर जब भी आप किसी से बात करें तो आप एक जने को हाईलाइट करके बात ना करें, आप सबको कवर करें। जी। और उसमें एक जना जो होगा वो आपको कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपसे कोई बहुत हार्श क्वेश्चन पूछ लिया, कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो दैट पर्सन इज कीप ऑन ऑब्जर्विंग यू कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा चेंज हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आप घबरा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद वो आपको उसके लिए क्वालिफाई करना है या नहीं करना, वो पैनल डिसीजन लेता है। जी। जी। नीरज जी, कई बार ऐसा देखा जाता है जो जिसको हम कहते हैं ना हाजिर जवाबी, क्विक विटेड होना, प्रेजेंस ऑफ ये माइंड। कैसे डेवलप किया जाए? सी प्रेजेंस ऑफ माइंड में एक चीज ये है कि आपको जनरली आपको पहली चीज एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा लाइफ में। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप काफी लोगों से कॉन्टिन्यूसली उनके साथ टच में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। हाँ जी। आज अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है, आप उससे पूछेंगे कि कल तुमको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तुम कितने लोगों को बुलाओगे, वो 3-4 लोगों से ज्यादा नाम नहीं ले पाएगा। द मोमेंट यू विल आस्क दिस क्वेश्चन टू एक्सट्रोवर्ट पर्सन, वो 10-15 लोगों के नाम डायरेक्ट गिनवा देगा। रीजन बीइंग इज क्योंकि वो बहुत लोगों से घुलता है, मिलता है। और दूसरी चीज मैं हमेशा अपने वर्कशॉप या सेमिनार्स में कहता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आप अपने दोस्त बदल डालिए। अब दोस्त बदलने का मतलब ये नहीं है कि पुराने लोगों से आप कट कर लीजिए, लेकिन जो नए आपके जो सर्कल में दोस्त आ रहे हैं, ये लोग हर एरिया के हों, कोई डॉक्टर्स हों, कोई इंजीनियर्स हों, कोई पुलिस वाले हों, कोई डिफेंस पर्सनल हों, कोई बिजनेस क्लास हो, तो क्या सबसे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। जी। और ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी हाजिर जवाबी में बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज, मैं ये नहीं कहूँगा आप मास्टर हो जाएं किसी चीज़ के या डॉक्टर हो जाएं, लेकिन वहाँ की थोड़ी सी भी नॉलेज जो आपके पास है ना, इट विल वर्क अ लॉट। जी। जी। यानी कुल मिला के अपने फ्रेंड्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए। एग्जैक्टली। जी। नीरज जी, जैसे ही आप एंटर होते हैं इंटरव्यू रूम में जाते हैं, जी हाँ, और डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन की जब बात आती है, हाँ, तो वो कैसे किया जाए वो आपसे जानेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर जुड़ गए हैं, कॉलर का प्रश्न लेते हैं। पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा सवाल है सर कि जब किसी टाइम में मैं जब फेस करता हूँ स्टमरिंग प्रॉब्लम है, वो अटक जाता है, स्टॉप मैंने फ्लुएंटली आई कैन नॉट स्पीक, देन ड्यूरिंग द और व्हेन आई फेस द इंटरव्यू, हाउ शुड आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और हाउ शुड द इंटरव्यूअर्स कैन नो माय प्रॉब्लम? समस्या है कि ठीक से बोल नहीं पाते नहीं, हैं, इज इट रिलेटेड टू स्टैमरिंग है या बोलने में प्रॉब्लम है आपको? स्टैमरिंग स्टैमरिंग है। ओके, देखिए स्टैमरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक होती है कि स्टैमरिंग, पहली चीज आप धीरे बोलें। इसमें कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें लगता है कि हम स्टैमर करेंगे, वो बैक ऑफ द माइंड पहले ही चीज आ जाती है हमारे दिमाग में कि सपोज आ के ऊपर आदमी स्टैमर करता है, सा के ऊपर आदमी स्टैमर करता है। तो इन वर्ड्स के ऊपर या इन अल्फाबेट्स पे जिस पे हमें लगा कि आप स्टैमर करेंगे, आप स्लोली बोलिए। स्टैमरर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उनको लगता है कि हम ना फटाफट बोल के उस वर्ड्स को क्रॉस कर जाएं, और वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो पहली चीज, इसको आप धीरे बोलिए, और ये रेगुलरली आपकी प्रैक्टिस के साथ ही निकल पाएगा जी। तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोग बहुत फास्ट बोलते हैं जी। थोड़ा धीरे बोलिए। और एक पर्सनल एडवाइस है इसके लिए कि गाना गाया करें जब भी आप फ्री हो, और गाना ऑडिबल होना चाहिए आपको खुद को। अगर आप गाना गाएंगे और खुद को ऑडिबल होगा तो ये चीज़ डेफिनेटली स्टैमरिंग में काफ़ी हेल्प करती है आगे जाके। जी।
आगे आगे बात कर रहे थे, जैसे हम डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन की, नीरज जी हाँ। जी कोई कोई तरीका होता है, क्योंकि मयंक इसमें जी, भी कई बार गलतियां हो हाँ, जाती हैं। मयंक जी, इससे पहले एक चीज़ और ऐड करूंगा जो पीछे थोड़ी सी बात रह गई थी, हाँ जी। कि जब हम फेस टू फेस बैठे हैं जी सामने, जी तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। वेन एवर यू सेट, थोड़ा सा पोजीशन ना, सपोज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके बैठूं, जी इससे क्या होगा कि मेरा जो फोकस है वो वहां पे जाएगा, आपका फोकस यहाँ पे जाएगा। जी तो ये जो आई कांटेक्ट होता है ना, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। जी तो इसमें जब कॉन्टिन्यूस फोकस एक दूसरे की आंसू में मीन्स आंखों में नहीं रहेगा, तो जो आर्ग्यूमेंट के चांसेस हैं वो थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं। ओके तो ऐसे केस में थोड़ा सा पोजीशन चेंज किया जाए, डायरेक्टली फेस टू फेस ना बैठा जाए। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर मेनली पूरा पैनल इंटरव्यू है, सामने लोग बैठे हैं, तो आप किसी भी पोजीशन में बैठिए, क्योंकि आपको तो सबको कवर करना हाँ जी है ना, तो आपका आई कांटेक्ट नहीं बनता। अच्छा, अब सामने एक बात आती है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में एक चीज ये होती है कि पहली चीज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने चाहिए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका 11th का 10th का वो सर्टिफिकेट्स देखें। जो आपकी हायर एजुकेशन है, आप वो डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर रखें। जी एंड इट शुड बी ए गुड हार्ड फाइल या जिपर फाइल होना चाहिए। जी और एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है आज के ज़माने में, जी। सपोज ये फाइल है, आपने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे तो मैं यूं आपको दे दूंगा। जी डोंट डू दिस। जब भी आप किसी को डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो पहली चीज़ ये होती है कि आप फाइल रिस्पेक्ट के साथ हाथ में पढ़ जी लें, लेफ्ट साइड से इसको यूं क्रॉस करें, घुमाएं, एंड देन यू जस्ट स्टैंड अप, जी ओपन द फर्स्ट पेज, जी एंड देन उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करें। जी क्योंकि ये जो फाइल है ना आपके सामने, हाँ जी ये आपको बहुत अच्छा पैकेज भी दिलवा सकती है और ये आपको वहां से रिजेक्ट भी करवा सकती है। बिल्कुल ठीक है। सेम थिंग हैपेंस विद द विजिटिंग कार्ड आल्सो। विजिटिंग कार्ड कभी भी कुछ लोग दो उंगली से ऐसे, सर मेरा विजिटिंग कार्ड, डोंट डू दिस। रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं जो आपके बिजनेस को या आपके प्रोफेशन को, आपके जॉब को यहां से यहां लेके जा सकती हैं या वरना नीचे ला सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सेकेंडली, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर वे में डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रखिए। अगर आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको भी, जो हाईएस्ट अचीवमेंट है उसको ऊपर रखिए, बाकियों को नीचे रखिए। जी डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइल के अंदर रखिए। एंड फाइल शुड बी clean, it should not be in bright red color, bright green color, it should be in a sober color that can be gray, black, dark brown, जी, navy जी, blue। जी नीरज जी, आमतौर पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? अगर हम कॉरपोरेट्स की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, एक आइडिया हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे प्रश्न हो सकते हैं। वंडरफुल। ये एक बड़ा बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आज के ज़माने में सब लोग पूछते हैं। जी एक चीज़ आपसे पूछी जाती है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रेंथ नाम की चीज़ है ना, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेंथ होता क्या है। जी एक चीज़ होती है स्ट्रेंथ, एक होती है गुड क्वालिटी। ये एक बड़ा कॉमन इशू है कि सब लोग इन दोनों को कॉमन लेके चलते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। नो, दे आर नॉट सेम। गुड क्वालिटी होती है जिससे आपकी समाज में एक पहचान बन रही है। वैसे आप देखेंगे तो गूगल आउट करेंगे तो उस पर काफ़ी इनकी एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस मिलेंगी, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जो आज प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत है मैं उसकी बात करूँगा। गुड क्वालिटीज़ होती है जिससे समाज में आपकी पहचान बनती है। और जो स्ट्रेंथ है, ये वो चीज़ है जो आपको कैरियर में एलिवेट करती है, ऊपर लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज बुजुर्गों को नमस्कार कर रहे हैं, जी उनके पाँव छू रहे हैं, तो ये समाज में एक आपको पहचान दिलवा रही है। आपका पड़ोसी बीमार है, आप उसकी हेल्प करने चले गए, ये समाज में आपको एक पहचान दिलवा रहा है। लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। जी ठीक है, तो इन दैट केस, हाँ, अगर आप एक बहुत अच्छा स्पीकर हैं, यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, या आपकी बहुत अच्छी कैपेसिटी है कि यू कैन टेक द चैलेंजेस, आप में एक बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल है, तो ये सारी आपकी स्ट्रेंथ काउंट करती हैं जो आपको कैरियर में ऊपर लेके जा सकती है। तो जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पहली चीज आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए कि क्या है जिसके कारण मैं कैरियर में ऊपर जा सकता पहचानना होगा अपनी स्ट्रेंथ्स को, और फिर ही Yes. बयां कर पाएंगे। एक कॉलर जुड़ गए नीरज जी, उनका पहले सवाल ले लेते हैं। जी हाँ, जी पूछिए प्रश्न अपना। आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और प्रश्न पूछिए। सर हाँ जी, सर जी Yes. पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, बंद करके रखिए। अच्छा, सर जैसे कोई क्विज वगैरह होता है या फिर कोई इंटरव्यू होता है तो फिर नर्वसनेस हो जाती है। हमें आता है, हमें पता है कि हमें क्या बोलना है,
पर हम भूल जाते हैं, नर्वसनेस हो जाती ये है। एग्जाम्स में भी होता है, इंटरव्यू में भी होता है, आता होते हुए भूल जाता है। क्या कहेंगे नीरज जी? देखिए, पहली चीज़ इसमें ये है, मैंने शुरू में ही बोला है कि अगर इंटरव्यू है उससे पहले आप एक ठंडे पानी का गिलास पीजिए। वो रीज़न यही था कि आपके स्ट्रेस लेवल को, नर्वसनेस लेवल को कम करता है। दूसरी चीज़, हमारे दिमाग में ये थॉट जो आता है ना कि मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, वो इस क्वेश्चन को भुलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जी तो जब भी इस टाइप का कोई विचार आ रहा है, उसके पहले इस चीज़ को एक बार जरूर रिहर्स करें। मैं तो कहूँगा इंटरव्यू में जाने से पहले यू कैन गो फॉर द मिरर टॉकिंग। आप वहां पर इन क्वेश्चंस को, जो सपोज इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत बहुत वायरल ये क्वेश्चन है, हाँ जी जो लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, जी। इसमें वो जाके पहले एक रिहर्स कर लें इंटरव्यू से पहले कि कहीं अगर मैं ऐसा क्वेश्चन भूल गया तो मुझे हाउ आई शुड रिएक्ट। जी तो भूलने का जो रीजन है वहां पर, वो यही है कि हमारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे लूज करता है कि ये क्वेश्चन का आंसर कहीं मैं गलत ना दे दूं। जी और गलत आदमी तभी देता है जब वो प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो इसको थॉरोली प्रिपेयर करें। सेम चीज जो उन्होंने क्वेश्चन किया ना, कभी आप किसी ग्रुप के सामने बोल रहे हैं, जी वहां हमें डर लगता है कि लोग हमसे कोई क्वेश्चन ना कर लें। सेम इशू वहां आता है, वो भी पूरी चीज को भूल जाते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर एक ही चीज है कि आपकी प्रिपरेशन थॉरो होनी चाहिए, और ये बैक ऑफ द माइंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको पहले रिहर्स करके जाएं, जी जी। तभी इस चीज को वो ओवरकम कर सकते हैं। नीरज जी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू रूम में होते हैं, इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है और आपको उसका जवाब नहीं आता होता, यस, तो उस समय कैसे इसको डील करें सिचुएशन को? एक्सीलेंट। ये बहुत कॉमन इशू है ये भी। जी इसमें जनरली आंसर पता है क्या दिया जाता है? जी सॉरी सर, आई डोंट नो। इज इट? मेरे हिसाब से इस आंसर को थोड़ा सा हम पॉजिटिव साइड में लेके चल सकते हैं। सपोज आपने क्वेश्चन किया कि, और उसका मुझे आंसर नहीं आता, तो मैं उसको दूसरे तरीके से लूंगा कि सॉरी सर, आई डोंट नो दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैं आपकी परमिशन लेके इसको अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। अभी ये जो सेकंड लाइन है ना मेरी, ये इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है कि आई हैव ए कैपेसिटी टू टेक द चैलेंजेस। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। यस, आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट क्विटिंग फ्रॉम दैट। तो उस केस में अगर आपने क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे दिया, वंडरफुल, आपने पहले ही बोल दिया मुझे नहीं आता। जी अगर आपने उसका क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, इट शोज कि यस यू हैव अ कैपेसिटी टू टेक द चैलेंजेस। आपने उस क्वेश्चन से क्विट नहीं किया। तो कभी भी जहां पे आप, हाँ एक चीज ध्यान रखें, 3 से ज्यादा इस चीज में अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि फिर तो मेरे ख्याल से हम उस इंटरव्यू के लायक नहीं होंगे। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट जी जी। कॉन्फिडेंस के साथ। नीरज जी, ड्रेस सेंस की अगर बात की जाए, क्योंकि इंटरव्यू में नो डाउट उसका भी एक बड़ा महत्व होता है, जी हाँ, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए ड्रेस सेंस के अंदर पहली चीज ये समझ लें कि हम ड्रेस पहनते किसके लिए हैं। हम कोई भी ड्रेस पहने, हम किसके लिए पहनते हैं? हम ये ड्रेस पहनते हैं दूसरों के लिए, ना कि अपने लिए। ये चीज समझने वाली है। अगर मैंने ये कोट पहना है या टाई पहनी है, मेरे को नहीं मालूम कि मैंने कितनी बार इसके कलर्स या कोट का कलर देखा होगा, वो सामने वाले लोग देखते हैं। जी तो हम ड्रेस वो पहने जो सामने वाले को अच्छा लगे। अभी ड्रेस जो भी आप पहनते हैं, वो एक टाइम के हिसाब से, एक उस ओकेजन के हिसाब से पहना जाता है। सो व्हेन वी गो फॉर अ इंटरव्यू, इंटरव्यू मींस इंटरव्यू भी वैरायटी में होंगे। अगर आप किसी आरजे के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं आपको टाई चाहिए। जी अगर आप किसी मेन एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स वगैरह के, तो आपका एक प्रॉपर ड्रेस सेंस होना चाहिए। ड्रेस सेंस में मैं ये कहूँगा कि पहली चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, जिसे कहा जाए कि आई कैची, वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेल्स के लिए अगर मैं कहूँ, बॉयज़ के लिए, तो इसमें एक ब्लैक कलर, एक डार्क ब्राउन कलर, एक नेवी ब्लू, इन 3 कलर के ट्राउजर्स हमेशा अपने पास रखें, पैंट्स हमेशा अपने पास रखें, और शर्ट्स के अंदर एक वाइट, एक क्रीम और एक स्काई ब्लू। जी ये 3 शर्ट्स आपके पास हमेशा रहें। जी अभी आप इनके कॉम्बिनेशंस मिक्स करके पहन सकते हैं। जो बेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉम्बिनेशन होता है, दैट कॉम्बिनेशन इज डार्क ब्राउन पैंट एंड क्रीम कलर शर्ट विद ए मैरून टाई। ओके। और वो और अप्रिशिएट करेगी अगर उसके ऊपर येलो कलर के या लेमन कलर के पोल का डॉट्स हों। डॉट्स, पोल में छोटे छोटे डॉट्स हों। ये जो ओवरऑल एक है, ये बहुत कॉर्पोरेट इमेज रिफ्लेक्ट करता है सामने से। जब बात आती है शूज़ की या सॉक्स की, तो सॉक्स जो हैं हमेशा जब भी आप कभी पहने, दे शुड कॉम्प्लीमेंट योर ट्राउजर्स। ओके। तो ये ट्राउजर के साथ मैच करना चाहिए। अब ये भी नहीं कि 100% मैच, अगर डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन पैंट या क्रीम कलर सॉक्स ले सकते हैं, और शूज मैचिंग हो ब्राउन, तो नथिंग लाइक दैट। बाल प्रॉपरली कटे होने चाहिए। जी
प्रॉपर शेव्ड होना चाहिए इंसान, क्योंकि आप उस लेवल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो यू मस्ट नो योर लेवल ऑफ इंटरव्यू, किस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसका नीड आप समझे, रिक्वायरमेंट समझे, उस हिसाब से आप ड्रेसअप होके जाएं। जी नेल्स वगैरह कहने की जरूरत नहीं है, प्रॉपरली ट्रिम्ड, कट होने चाहिए, हेयर्स ट्रिम्ड होने चाहिए, जी और उसके बाद फिर जाके दे कैन अपीयर इन द इंटरव्यू। जी। कुल मिला के ऑन दिस नोट नीरज जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आज दर्शकों तक शेयर की है। इसमें अगर चलते चलते आपसे कंक्लूडिंग कमेंट्स सुनना चाहें सक्सेसफुल होने के लिए इंटरव्यू में। देखिए, पहली चीज, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल प्रॉपर हो, अच्छे से आप करें वहां पे जाके, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, होकर ही रहेगा। दूसरी चीज, थर्ड चीज, आप अपने रेज्यूमे या सीवी को अपडेट करते रहें जी कॉन्टिन्यूस लेवल पे। और इसके अलावा जब भी आप वहां पर जाएं तो प्रॉपर तैयारी करके जाएं, कंपनी का एडवांस में इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। जी जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी का, पूरा इंफॉर्मेशन उसका गैदर करें, और इंटरव्यू में बैठने से पहले उसके कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे मेन उनका विजन क्या है, उनके लीडिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लेके चलें। जी। ऑन दिस नोट नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन आज हमारे लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।